1950s से लेकर आज तक जो भी यूएफओज के रिलेटेड फोटोज और वीडियोस वायरल होते आए हैं, क्या वो सच हैं? और सच है तो क्या फिर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? और क्या फिर एरिया 51 के अंदर एलियंस को छुपा कर रखा हुआ है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। उन्हीं सवालों के मैं आपको आज जवाब दूंगा। 1940s Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? जुलाई 1947 में अमेरिका में यूएफओज को देखे जाने लगा। इस सब की शुरुआत एक महीना पहले होती है, यानी जून 1947 में, जब एक पायलट जिसका नाम नीथ अर्नोल्ड था अपना एयरप्लेन लेकर सियाटल शहर के ऊपर से गुजरता है। एक पहाड़ी के नजदीक उसे 9 चमकीले यूएफओज दिखते हैं। इसके कुछ हफ्ते बाद यह बात अमेरिका के कोने कोने में आग की तरह फैल चुकी थी। यूएफओज के बारे में जानने से पहले हमें एरिया 51 के बारे में जानना होगा। The Area 51. Area 51. Area 51. जब 1954 में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, तभी अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिनका नाम आप लोग स्क्रीन पे पढ़ रहे होंगे, मांग करते हैं एक टॉप सीक्रेट लोकेशन की, जहां पर एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा सके। जब सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, अमेरिका को पता ही नहीं चल सका था कि उन्होंने बॉम्ब भी बनाया है। इसीलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए मांग करते हैं एक टॉप सीक्रेट लोकेशन की। तभी अमेरिका के एक सूखे हुए लेक बेड में एक जगह चूज की जाती है और उस जगह को हम लोग आज एरिया 51 के नाम से जानते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसे एयरक्राफ्ट्स बनाने चाहते थे जिसकी मदद से वो लोग सोवियत यूनियन पर नजर रख सके। आखिरकार यहाँ पे 2 स्पाई एयरक्राफ्ट्स बनाने का काम चल पड़ता है, जिनका बजट $22 मिलियन था। इन्फ्लेशन को मद्देनजर में रखते हुए 1954 के $22 मिलियन आज के $250 मिलियन के बराबर हैं। इतना ज्यादा बजट इसलिए था क्योंकि यूएसए की गवर्नमेंट चाहती थी ऐसे प्लेन्स बनाए जाएं जिनको कोई मार गिरा ना सके। पहला एयरक्राफ्ट U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट बनाया जाता है अमेरिका की तरफ से, जो 4800 किलोमीटर तक बिना किसी रिफ्यूलिंग के चल सकता था और जिसके ऊपर 320 kg के कैमरास कैरी किए जा सके। और एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो 21,000 मीटर की हाइट पे उड़ सके, और ऐसा एयरक्राफ्ट जो ना किसी रेडार से डिटेक्ट हो सके और ना किसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से। तो ऐसे बनता है अमेरिका का पहला U-2 स्पाई प्लेन। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बोला था, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर के चलते अमेरिका सोवियत यूनियन पर स्पाई करना चाहता था। अगले कुछ सालों तक अमेरिका सक्सेसफुल रहता है सोवियत यूनियन पर स्पाई करने में। आखिरकार 1 मई 1960 में पहला U-2 स्पाई एयरप्लेन गिरा दिया जाता है सोवियत यूनियन के द्वारा। अमेरिकन प्रेसिडेंट मिलिट्री पर दबाव बनाते हैं और एक ऐसा प्लेन बनाने की डिमांड करते हैं जो ना तक गिराया जा सके और ना तो किसी रेडार की रेंज में आ सके। और ऐसे बनाया जाता है दूसरा स्पाई एयरक्राफ्ट SR-71 ब्लैकबर्ड। इसकी रफ्तार जो कि 3400 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती थी, जो इसे दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन बनाती है। और ये प्लेन 24,000 मीटर की हाइट पर उड़ सकता था। इस एयरक्राफ्ट को सीक्रेट रखना बहुत जरूरी था क्योंकि इस जैसा और कोई प्लेन इस दुनिया में तब तक बना ही नहीं था। कैसे यूएसए की गवर्नमेंट ने इस प्लेन को यूज भी किया और किसी को कानो कान खबर तक न हुई। CIA यूएफओज का इस्तेमाल करती है अपने इन प्लेन्स को छुपाने के लिए। CIA खुद इन कंस्पिरेसी थ्योरीज पर बढ़ावा देती है। आसमान में जो ये यूएफओज उड़ रहे थे, CIA ना तो क्लेम करती है और ना तो मना करती है जो भी ये कंस्पिरेसी थ्योरीज यूएफओज के रिगार्डिंग चल रही थी। CIA के लिए ये बहुत अच्छा जरिया था अपने इस प्रोग्राम को छुपाने के लिए। लोगों को ये यकीन करते रहने दो ये एलियंस के यूएफओज हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा ये हमारे प्लेन्स हैं। ये एयरक्राफ्ट्स ज्यादातर सनसेट के टाइम पर निकलते थे, जिसका ये मतलब है कि लाइट की रेज आकर डायरेक्ट पड़ेंगी इन प्लेन्स पर। चूंकि ये प्लेन्स 20 से 25,000 फीट की हाइट पे उड़ते थे, इस वजह से ये प्लेन्स लोगों को चमकते हुए दिखते थे। और अगर इतनी स्पीड से उड़ेंगे तो किसे नहीं लगेगा ये एलियंस के यूएफओज हैं। होप कि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।